नमस्कार। आगामी 2024 के लिए कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, जो कुंडली आपको नजर आ रही है ये 4 नंबर से शुरू होती है, चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो आप इसको लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि वालों की यदि बात करें तो जो आगामी वर्ष है सन 2024 का, ये आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ना ही बहुत अच्छा रहेगा और ना ही बहुत ज्यादा नकारात्मक रहेगा। उसमें समस्या आपको बस यही है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और यह ढैया पूरे वर्ष आपके लिए अनवरत जारी रहेगी। अष्टम भाव में शनि आपको दिख रहे होंगे, जहां 11 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही शनि गोचर कर रहे हैं आपके 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक वो यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो कर्क राशि पर ढैया अनवरत जारी रहेगी। 11 फरवरी से और 18 मार्च के बीच में शनि आपके अष्टम भाव में अस्त भी रहेंगे कुंभ राशि में, और 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री भी रहेंगे। तो ये दो विशेष समय काल आपको याद रखने की आवश्यकता है शनि के संदर्भ में। मित्रों, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। जब वर्ष की शुरुआत होगी तो शनि मार्गी रहेंगे। अब चूंकि अष्टम भाव में वो मार्गी हैं तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय तमाम तरह की चुनौतियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। जो जब शनि वक्री थे तो आपके लिए बेहतर परिणाम था, और अब जब वो मार्गी हैं तो आपको अष्टम का फल दे रहे हैं। वो तो अष्टम का फल देने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में तमाम तरह की चुनौतियां इस समय हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित चीजें को लेकर हो, चाहे वो जो 10वें भाव पर उनकी नीच दृष्टि है कर्म क्षेत्र को लेकर हो, चाहे वो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से वाणी में दोष, परिवार में कलह की स्थिति, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपका था उसमें समस्या, साथ ही आपको रह रहकर आर्थिक समस्या भी शनि देते रहेंगे पूरे वर्ष। इसके बाद जो इनकी जो सबसे पहले 3 दृष्टियां आपको पता होनी चाहिए शनि की, तीसरी, सातवीं और 10वीं होती है। जो तीसरी दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ रही है। वहां 1 मई 2024 तक आपको बृहस्पति भी लिखे हुए दिख रहे हैं। तो शनि की दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, और वहां बृहस्पति 1 मई 2024 तक विराजमान है। इसके बाद बृहस्पति आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, उसकी मैं अभी आगे जानकारी दूंगा। तो दशम भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो नीच राशि बन रही है। तो आपका जो काम रहेगा, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपको पूरे वर्ष अप्स एंड डाउन्स, उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो अपने आर्थिक समस्या हो, चाहे वो आपके बॉस या कलीग्स, अगर आप नौकरी करते हो तो उनके साथ मनमुटाव हो, चाहे कार्यभार की बढ़ने की वजह से आपका स्वास्थ्य और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने जो सहकर्मी हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ अपना व्यवहार आपको अच्छा रखना चाहिए, अन्यथा आपको कर्मचारियों की ओर से भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। वो आपका काम वगैरह छोड़ सकते हैं। आपके रूखेपन की वजह से आपका स्वभाव जो इस दौरान थोड़ा खराब भी रहेगा, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद जो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो 5 नंबर पर दृष्टि पड़ेगी, तो संचित धन में भी आपका जो है कहीं ना कहीं शनि समस्या पैदा कर रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो, चाहे आपका कुछ पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था उसमें ये तनाव पैदा करेंगे, बंधु बांधवों से संबंधों को प्रभावित करेंगे। आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके गलत आचरण की वजह से बनते बनते रिश्ते टूट सकते हैं। विवाह करने के लिए वैसे भी अभी भी 29 मार्च 2025 तक आपको रुकना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो या बहुत अच्छे रिश्ते अगर ना आ रहे हो तो। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव पर दृष्टि ये संतान को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकती है, आपके मानसिक तनाव में जो है ये वृद्धि करेगी। और आपको एक बात बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहु जो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं मीन राशि में, उनकी भी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, बुद्धि के स्थान पर। शनि और राहु की दोनों की दृष्टि वहां पड़ेगी पंचम भाव पर। तो पूरे वर्ष आपको कुछ भ्रम की भी स्थिति रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, अन्यथा आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे आपका धन भी खराब हो सकता है, आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा, और बाद में आपको बहुत पश्चाताप भी होगा। शनि राहु की जो दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसी चीजों में आपको धन नहीं निवेश करना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान तय है। और ढैया के समय में जो 2 स्थितियां मैंने बताई थी, अष्टम भाव में जब 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे, ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा चुनौती भरा समय रहने वाला है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने मानसिक स्थिति का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार की स्थिति को भी आपको बहुत अच्छे मेंटेन रखना पड़ेगा, उनसे संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। और
जो दूसरा समय काल मैंने बताया जिसमें वक्री रहेंगे, ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव साइन लेके आएगा, क्योंकि वहां शनि आपको सप्तम का फल देंगे। वहां से आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस में आ रही कुछ समस्याएं आपको ठीक होती दिखेंगी, जो 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 का जो समय काल रहेगा। तो ये समय काल आपके लिए कुछ राहत दे के आएगा, क्योंकि इसमें आगे बृहस्पति की भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी 1 मई 2024 के बाद से। अब इसके बाद में वही उसी के बारे में बात करूंगा। तो शनि की जो स्थिति आपके लिए है, पूरे साल चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, बहुत ज्यादा आपके लिए चुनौतियां रहेंगी और मानसिक तनाव आपका बढ़ने वाला है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और बस यही है कि 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक का जो समय काल है वो थोड़ी आपके लिए राहत रहने वाली रहेगी। इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। 1 मई 2024 तक आपके दशम भाव में वो गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, छठे भाव पर दृष्टि है। दशम भाव में शनि की भी नीच दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है। अब दशम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं होता है, क्योंकि वहां काल पुरुष की कुंडली में उनकी नीच राशि मकर बनती, परंतु गोचर में वो अच्छा फल देते हैं। तो जो कर्क राशि वाले ज्यादा टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, अध्यापन का काम करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, या आप धर्म कर्म का कोई काम करते हैं, जैसे कोई मंदिर के ट्रस्टी वगैरह हैं या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, ऐसे लोगों के लिए समय काल तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु शनि की नीच दृष्टि होने की वजह से आपको अपने छवि का बहुत ध्यान रखना है। कोई थर्ड पर्सन, कोई बाहरी व्यक्ति आपकी छवि को प्रभावित करने का काम कर सकता है, कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ कर सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कर्म के माध्यम से आप अपने जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके माध्यम से आप धन भी अच्छा अर्जित करेंगे। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य को भी ठीक करने का काम करेंगे, उनके साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। और बृहस्पति कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों की भी आपको प्राप्ति कराएंगे। और छठे भाव पर दृष्टि डालकर आपके रोग ऋण शत्रुओं में भी कहीं ना कहीं कुछ राहत देने का बृहस्पति आपको 1 मई 2024 तक काम करेंगे। इसके बाद जो स्थिति बृहस्पति की रहेगी वो 1 मई 2024 को आपके जहां 2 नंबर लिखा दिख रहा है, लाभ भाव में चले जाएंगे। यहां बृहस्पति की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो शनि की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे और वो अब पूरी स्वतंत्रता के साथ आपको फल देंगे। और उनकी दृष्टि कहां रहेगी? लाभ भाव में बैठ के आपके तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर, पंचम भाव पर जो शिक्षा संतान का घर होता है, और सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का घर होता है। तो अब आपको जो है 1 मई 2024 के वर्ष से लेकर और वर्ष के अंत तक बृहस्पति आपको मान सम्मान, लाभ, आय में वृद्धि, जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे उसका आपको लाभ दिलाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। शिक्षा संतान में आपको सफलता देंगे। संतान के साथ जो विवाद राहु पैदा कर रहे थे अब तक, क्योंकि उनकी भी दृष्टि पूरे वर्ष रहेगी वहां पर, परंतु बृहस्पति के लाभ भाव में जाती जैसे दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, अब आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी बृहस्पति मदद करेंगे और संतान के साथ भी संबंधों को और उसका स्वास्थ्य बेहतर करने में आपको मदद करेंगे। और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके वैवाहिक जीवन को और आपके व्यापार में भी बृहस्पति तरक्की और अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो दो तरह की है। 1 मई 2024 तक दशम भाव में जब तक वो शनि की नीच दृष्टि में है तब तक कुछ समस्या है, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो स्वतंत्र होंगे अपने पूर्ण फल को देने के लिए, तो एकादश भाव में बैठ के आपके लाभ में वृद्धि वो लगातार करते जाएंगे 1 वर्ष तक। इसके बाद राहु केतु की बात करते हैं। राहु तो आपके लिए थोड़ा बहुत चुनौती लेके आ रहे हैं, परंतु केतु की स्थिति आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में बहुत जबरदस्त रहने वाली है। केतु तीसरे भाव में बैठे, पराक्रम में आपके जबरदस्त वृद्धि करेंगे, लाभदायक यात्राएं आपकी होंगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराएंगे। बस थोड़ा सा आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को अच्छा रखिएगा और बुरे मित्र जो होते हैं जैसे कुसंगति आदि से आप बचिए, तो आपके लिए केतु बहुत शुभ रहने वाले हैं। इसके बाद राहु की बात करें, भाग्य स्थान में बैठे तो थोड़ा बहुत धर्म कर्म में आपकी रुचि घटेगी। हालांकि राहु आपको लंबी दूरी की यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने के लिए जो छात्र तत्पर हैं, IT वगैरह फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काल राहु का अच्छा है। हालांकि लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, आपकी ही राशि पर दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा के शत्रु होते हैं राहु, तो आपको भटकाने का भी काम करेंगे, आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने का काम करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। तो राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। अब आपको यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ज्यादा पूजा उपासना करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यही आपको राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं। इसके बाद जो राहु की दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर है, तो पराक्रम में आपके जबरदस्त वृद्धि राहु कराएंगे। और पंचम भाव पर दृष्टि डालकर, जैसा मैंने बताया था, 1 मई 2024 तक जब तक अकेले राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है तब तक शिक्षा संतान में लगातार आपके अवरोध होगी, परंतु जैसे बृहस्पति की एकादश भाव में बैठ के दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर 1 मई 2024 के बाद से, तो वहां से राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है लगातार वो कम होने लगेगा और आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम राहु भी देने लगेगा। तो मित्रों, ये तो कर्क राशि वालों के लिए आगामी 2024 का कैसा रहने वाला है पूरा वर्ष, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी चंद्रमा है, आप लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनान मृत्युर्मुक्षम अमृता। इसका 108 बार आप लोग हर सोमवार को रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग के समक्ष बैठकर इसका जाप किया कीजिए। और भगवान शिव को हर सोमवार को कच्चा दूध और जल अर्पित कीजिए, साथ ही बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप कीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाद्युतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। इसके बाद उनको जो है सफेद चंदन अर्पित कीजिए, अक्षत सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। तो इससे कहीं ना कहीं आपको भी मानसिक राहत मिलेगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं उसमें तेजी देखने को मिलेगी। और राहु शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा राहत देने का ये भगवान शिव की कृपा राहत दिलाने का काम करेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से देश दुनिया के किसी भी कोने से, तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर देख रहे हैं, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसको दूर करके, माफ कीजिएगा, उस समस्याओं को दूर करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला आगामी वर्ष, तो उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।